तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है कागेवर्स में। और जेजेके के चैप्टर 263 के स्पॉइलर आ चुके हैं। और नहीं, इसमें पैनल नहीं होंगे क्योंकि ये स्पॉइलर है। असली मांगा का जो चैप्टर है वो 7 जुलाई का होगा, क्योंकि मेरे को यही डेट पता है। इन सब बातों को साइड में रख के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में पता चलता है यूटा गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को छोड़ के और कोई कश टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। यूटा इस चीज पे गौर करता है, जब से सुकुना का बाएं हाथ कटा है तब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर पा रहा है। और यूटा ये भी सोचता है कि गोजो की लिमिटलेस को ओवरकम करने के लिए सुकुना के पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि सुकुना अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज करके लिमिटलेस को टक्कर दे रहा है, तो अभी हमें ये पता चल गया है कि सुकुना अपना लेफ्ट आर्म खोने की वजह से वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर पा रहा है। और हमें पता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश कितना काउंटर करता है लिमिटलेस को, पर कोई बात नहीं, सुकुना इंटेलिजेंट है, वो अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करके काउंटर कर रहा है। आगे हमने देखा यूटा सुकुना को उठा लेता है और लात मार के दूर फेंक देता है। फिर वो सुकुना को जोर से सर पर मुक्का मारता है। लेकिन यूटा को दिक्कत हो रही थी गोजो की बॉडी को मेंटेन करने में, क्योंकि गोजो बहुत लंबा है। आगे हम देखते हैं यूटा को पता है कि वन स्वैप के साथ वो गोजो की बॉडी और लिमिटलेस को मास्टर नहीं कर सकता। आगे यूटा कहता है कि अब पता चला कि 6 आई इतनी जरूरी क्यों है। आगे यूटा गोजो का छोटा सा फ्लैशबैक याद करता है, जिसमें गोजो कहता है इट्स ओके, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। यूटा सोचता है उसने इतनी कॉन्फिडेंस से कहने की हिम्मत की कैसे। आगे सुकुना गौर करता है कि यूटा को दिक्कत हो रही है गोजो की कश टेक्निक संभालने में। उसके बाद सुकुना कहता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है। फिर वो जोर से ताकतवर पंच मारता है। आगे हमें पता चलता है कि केंजाकू ने सुकुना को पहले से ही यूटा की कॉपी कश टेक्निक के बारे में बता के रखा हुआ है। उसे लगता है कॉपी करने के लिए रिक्वायरमेंट है रीका। अगर रीका बॉडी पार्ट को खा ले या कंज्यूम कर ले तो सामने वाले की कश टेक्निक कॉपी हो जाएगी। फिर सुकुना सोचने लगता है कि यूटा ने जो कश टेक्निक पहले कॉपी कर रखी है, क्या वो उसका यूज करेगा। सुकुना रियलाइज करता है कि नहीं, ये तो सिर्फ लिमिटलेस यूज कर सकता है। सुकुना सोचने लगता है कि यूटा की कश टेक्निक कितने टाइम तक चलने वाली है। और यूटा ये भी सोचता है कि केंजाकू की कश टेक्निक खत्म होने के बाद क्या यूटा गोजो के शरीर में रह पाएगा। फिर सुकुना सोचता है कि यूटा को पता भी है कि इसके आगे होने क्या वाला है। आगे सुकुना गोजो का होलो पर्पल याद करता है और सोचता है कि यूटा का एग्जैक्ट प्लान हो क्या सकता है। आगे हमें यूटा और गोजो का थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि यूटा और गोजो की स्वैप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गोजो कहता है कि तुम्हारी कर्स एनर्जी कुछ ज्यादा ही अनकंसिस्टेंट है। तभी वहाँ पर माकी आ जाती है और गोजो से कहती है आप कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, और बाकी स्टूडेंट आके डिफेंड कर देते हैं यूटा को। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम आ जाते हैं करंट सिचुएशन में। आगे हम देखते हैं यूटा होलो पर्पल यूज करने के लिए चैंट्स यूज करने ही लगता है कि सुकुना उसका हाथ पकड़ता है, उसको जोर से मुक्का मारता है और दूर फेंक देता है। फिर सुकुना अपने आप को बोलता है मैं इसे होलो पर्पल नहीं बनाने दूंगा। उसके भी आगे हम देखते हैं यूटा यूज करता है गोजो की टेक्निक ब्लू। तभी अचानक से सुकुना के कान के पास से रिकॉर्डर उड़ के आता है, जिसमें इनुमा की चिल्ला के बोलता है डोंट मूव। और वहां पर सुकुना शॉक होके फ्रीज हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड यूटा अपने होलो पर्पल के चैंट्स पूरे कर लेता है। और यूटा अपनी उंगलियों में होलो पर्पल को रेडी कर लेता है। वो जब भी चाहे फायर कर सकता है। और अब सीधा टारगेट है सुकुना, और सुकुना फ्रीज होने के कारण अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट में एडिटर कमेंट करता है अनलीड योर टीचर अल्टीमेट टेक्निक। टीचर अल्टीमेट टेक्निक यानी तुम जानते ही होगे होलो पर्पल। और नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। और इसमें ट्रांसलेशन गलत भी हो सकती है या कोई चीज़ ऐड भी हो सकती है, तो चैप्टर आने का इंतजार करो। 7 जुलाई या 11 जुलाई को आ जाएगी, चिंता मत करो, मेरे चैनल पे भी आ जाएगी, तो तुम्हें इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो देखना जरूर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।